हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ICT स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में, जिसमें हम ढूंढाड़ स्कूल के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो आज हमारी बस्ती है ढूंढाड़ स्कूल की लास्ट शैली, जो कि आती है आमेर चित्रकला शैली। तो अब पढ़ते हैं आमेर शैली के बारे में। तो आमेर चित्रकला शैली के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रारंभ की। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो मान सिंह के समय पर इस शैली का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद हम बात करें इस शैली के स्वर्ण काल की। तो इस शैली का स्वर्ण काल आता है मिर्जा राजा जय सिंह का समय। तो हम बात कर रहे हैं इस शैली का कौन सी आमेर शैली के बारे में, जो कि आती है ढूंढाड़ स्कूल में। तो आमेर शैली का प्रारंभ कब हुआ? मान सिंह के समय पर। और हमने देखा इस शैली के स्वर्ण काल की बात की तो मिर्जा राजा जय सिंह का समय जो है वो आमेर शैली का स्वर्ण काल आता है। उसके बाद हम आगे बात करें कि इस शैली का प्रमुख रंग कौन सा आता है। तो प्रमुख रंग आता है गेरुआ। कौन सा आता है प्रमुख रंग? गेरुआ आता है। कौन सी शैली का? आमेर शैली का प्रमुख रंग कौन सा आता है? गेरुआ रंग आता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस शैली के प्रमुख चित्रकारों की। तो हमने प्रारंभ की बात की तो मान सिंह के समय पर यह शैली प्रारंभ हुई। फिर हमने इसके स्वर्ण काल की बात की तो मिर्जा राजा जय सिंह का समय जो है वो आमेर शैली का स्वर्ण काल आता है। फिर हमने प्रमुख रंग की बात की तो वो आता है गेरुआ रंग। तो आगे अब हम इसके प्रमुख चित्रकारों की बात करते हैं। तो प्रमुख चित्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है मुरारी। क्या नाम आता है? मुरारी। फिर हम बात करते हैं, नाम आता है हुकुमचंद। क्या नाम आता है? हुकुमचंद। फिर हम बात करें, नाम आता है मन्नालाल। क्या नाम आता है? मन्नालाल। फिर हम बात करें, लास्ट नाम आता है शोभाराम। तो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से आते हैं? मुरारी, हुकुमचंद, मन्नालाल और शोभाराम जो हैं ये प्रमुख चित्रकार आते हैं आमेर शैली के। आगे अब हम बात करते हैं कि इस शैली के ये जो आमेर चित्र शैली है इसमें रज्जमनामा, जो कि महाभारत का फारसी में अनुवाद है, उसके 169 चित्र बनाए गए हैं। इस चित्र शैली में रज्जमनामा ये क्या है? फारसी में महाभारत। इसके 169 चित्र बनाए गए हैं। किसके बनाए गए हैं? रज्जमनामा, जो कि महाभारत का फारसी में अनुवाद है, उसके
169 चित्र बनाए गए हैं। कौन सी शैली में? आमेर शैली में बनाए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मिर्जा राजा जय सिंह है, उन्होंने अपनी पुत्री चंद्रावती के कहने पर बिहारी सतसई और रुक्मणी कृष्ण के चित्र बनवाए। तो किसकी बात करते हैं हम कि मिर्जा राजा जय सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रावती के कहने पर बिहारी सतसई व रुक्मणी कृष्ण के चित्र बनवाए। किसने बनवाए? मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाए अपनी पुत्री चंद्रावती के कहने पर। किस किस के बनवाए थे? बिहारी सतसई और रुक्मणी कृष्ण के चित्र बनवाए। उसके बाद हम बात करें कि इस चित्र शैली में सफेद वृक्ष का प्रयोग किया गया। इस चित्र शैली में सफेद वृक्ष का प्रयोग किया गया। तो कौन से वृक्ष का प्रयोग किया गया? सफेद वृक्ष का प्रयोग कौन सी शैली में? आमेर चित्र शैली में किया गया। तो ये था आमेर चित्र शैली के बारे में। तो क्या पढ़ा हमने? इसके प्रारंभ से हम शुरू करते हैं वापिस कि प्रारंभ कब हुआ? मान सिंह के समय पर। फिर हमने बात की कि स्वर्ण काल की मिर्जा राजा जय सिंह का समय जो है वो इस शैली का स्वर्ण काल आता है। फिर हमने इसके प्रमुख चित्रकारों की बात की, जिसमें हमने हुकुमचंद, शोभा राम, मन्ना लाल और मुरारी की बात की। फिर हमने देखा इस शैली का प्रमुख रंग कौन सा आता है? तो गेरुआ रंग आता है। और हमने देखा कि मिर्जा राजा जय सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रावती के कहने पर बिहारी सतसई और रुक्मणी कृष्ण के चित्र बनवाए। और हमने क्या देखा इस शैली में कि ये जो शैली है इसमें रज्जमनामा, जो कि फारसी में महाभारत का अनुवाद है, उसके 169 चित्र यानी कि 169 चित्र बनवाए गए हैं। और इस चित्र शैली में सफेद वृक्ष का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमारा चित्रकला वाला टॉपिक वैसे तो कंप्लीट होता है, लेकिन कल हम चित्रकला की प्रमुख बातें कुछ पढ़ेंगे जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। तो कल हम वो कवर करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।